अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपको एक मरतबा फिर याद करवा दें कि सऊदी अरब का नया लेबर लॉ और उसकी जो 37 शिकों में तब्दीली हुई थी वो आज से बाकायदा नाफिजुल अमल हो गया है, शुरू हो गया है। याद दहानी भी है और अब आपके जो हुकूक हैं उनको पहचान के उनके मुताबिक अपने मामलात करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसको जहन में रखना है। शुरुआत करते हैं, पहले भी हमने बतलाए हैं लेकिन दोबारा से बताते हैं। शुरुआत करते हैं जब आप सऊदी अरब में आते हैं। पहले ये हुआ करता था कि सऊदी अरब में आने के बाद 3 महीने का एक ट्रायल पीरियड होता था, तजर्बाती मुद्दत होती थी। उसमें अगर आपका काम पसंद नहीं आया तो कफील के पास इख्तियार था कि वो आपको वापस भेज सकता था। इसमें 2 तब्दीलियां कर दी गई हैं। क्योंकि बंदा नए वीज़े पे आया, इन दोनों के पास, कफील और इस बंदे के पास 180 दिन है, यानी 6 महीने का टाइम है। इस दौरान अगर काम पसंद नहीं आता तो कफील वापस भेज सकता है वही पुराना। लेकिन अगर ये वर्कर को काम पसंद नहीं आया तो ये भी उसका वीज़ा ख़त्म करके वापस खुरूज नाई पे जा सकता है। यानी ये पहले वर्कर के पास इख्तियार नहीं होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो आपने अभी किया है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गैर मुल्कियों को भी इख्तियार है कि कफील आते ही काम कोई गलत लेने लग गया है या भारी काम लेने लग गया है या जिसका इत्तफाक था वो नहीं, कोई और काम करवा रहा है, तो भाई उसको इनकार किया जा सकता है, बंदा वापस जा सकता है। इसके अलावा अब और भी आगे कई चीज़ें हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि बहन भाई या करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पे 3 छुट्टियां मिलना लाजिम है। पहले नहीं हुआ करती, 3 छुट्टियां अब मिलनी ही चाहिए। इसके बाद एक और बड़ी अहम चीज़ है कि अगर जैसा कि अब रिज़ाइन करने का एक ऑप्शन भी आ गया गैर मुल्कियों के पास, पहले नहीं था। अगर किसी गैर मुल्की ने किसी कंपनी से रिज़ाइन करना है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच ही उसको छोड़ना है, तो वो माकूल वजह बताए, अपना रिज़ाइन करे और इसके पास 30 दिन है। 30 दिनों के अंदर अगर कफील या कंपनी जवाब नहीं देती तो ये कहीं भी जाके तनाजुल करवा सकता है। लेकिन कंपनी को क्या किया, अगर कंपनी के पास यहाँ पे काम नहीं है तो कंपनी उसको निकालना चाहती है तो कंपनी उसको नोटिस देगी और 60 दिन होंगे इस गैर मुल्की के पास कि वो कहीं और जाके ट्रांसफ़र या एग्रीमेंट कर ले। तो ये यानी कि इसमें मार्जिन ज़्यादा दिया गया है वर्कर को। तो उसके पास 30 दिन इंतज़ार है, कंपनी को 60 दिन इंतज़ार करना होगा और तब तक वो उसकी तनख्वाह काम देने की पाबंद है। इसके अलावा उन्होंने घर में बच्चे की विलादत के मुतालिक ख़बर दी है कि इसके ऊपर जो है वो 6 हफ्ते का उन्होंने कानून बना दिया है कि 6 हफ्ते की छुट्टियां होंगी और ये 6 हफ्ते की छुट्टियां खातून की मर्जी से होंगी कि वो कब ये छुट्टियां लेना चाहती हैं। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इन छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है और ये वो छुट्टियां हैं जो तनख्वाह के साथ कंपनी देने की पाबंद होगी ख़वातीन को, चाहे सऊदी हो या गैर मुल्की हो। एक और बहुत अहम चीज़ इसमें शामिल कर दी गई है कि हर सूरत कफील या कंपनी पाबंद होगी कि वो अपने वर्कर्स को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाना, इन चीज़ों के ये सर्विसेज मुहैया करे। अगर नहीं करते तो इसके बकदर अलाउंसेस दे। यानी ये तीनों चीज़ें कंपनी के ज़िम्मा है कि वो अपने वर्कर्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करे। और कोई भी है, कोई नहीं करता तो वो इसमें उनको मुतबादिल पैसा देने का पाबंद है। तो ये नए कवानीन आए हैं भाई। अब इन पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यह सारी बात है, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपने जो सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत है, मकतबुल अमल है, उनके थ्रू राब्ता करना है, वहाँ पे जाके बतलाना है। अगर कोई आपका हक मार रहा है, वैसे किवा प्रोग्राम है, वहीं से सब ऑनलाइन हो जाएगा। आपको ऑनलाइन देखते रहने की ज़रूरत, अपना स्टेटस चेक कीजिए तो ऑनलाइन सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कंपनी हक तलफी कर रही है, मामलात पूरे नहीं दे रहे, तो फिर ये ऑनलाइन दरख्वास्त देने की भी एक ऑप्शन होती है। और दूसरा मकतबुल अमल ओपन है, आप जाके दरख्वास्त करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको सुना जाएगा और आपके हक में तभी फैसला हो सकता है। घर बैठे रहेंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा आपका कफील या कंपनी उठाएगा, क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं होगा अपने खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई का।